तो आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय हिंदी पद्य पढ़ाया जा रहा है और हिंदी पद्य में आपको भारत महिमा जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, और वह भी श्री रामचरित मानस जो काव्य है उसके अंतर्गत है भरत महिमा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ दोहा और चौपाई अभी तक पढ़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक 4 दोहा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 दोहा और उसमें जो चौपाई है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि समझने वाली बात है बाबू, कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पैसुनी नदी में स्नान करके आते हैं, साधुओं का सम्मान करके उत्तर दिशा की तरफ देखने लगते हैं और देखते हैं आकाश में धूल छाई हुई है, पशु पक्षी भागे आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। तो कोल जात के लोग आकर के उन्हें सूचना देते हैं कि भरत जी आश्रम की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। यह बात सुनते ही प्रभु श्री राम के नेत्र जैसे शरद ऋतु में कमल खिल जाता है, उसमें ओसे होती हैं, उसी तरह से प्रभु श्री राम की आंखों में पानी आ जाता है और खुशी के आंसू कि आज मेरा भाई मुझसे मिलने आ गया है, आ रहा मेरा भाई भरत आ रहा है। प्रभु श्री राम जब इस तरह से बातें सुनते हैं कि मेरा भाई भरत मुझसे आ रहा, मिलने आ रहा है, तो जो है लक्ष्मण जी भी कुछ बातें कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के बातों का उत्तर देते हुए प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, क्या कहते हैं कि भारत होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, और कबऊ की काजी सीक रणक्षीर सिंधु विनुसाई, कि तिमुर तरुण ही मकु गिलई, और गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, अगोपद जल बूढ़ घट जोनी, और सहज क्षमा बरु छड़ छोनी, और मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, अहोई नृप मधु भरत ही भाई, कि लखन तुम्हार सपत पितु आना, असुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि सगुन खीरु अवगुण जलुताता, और मिलई रचई पर पंचु विधाता, कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पै तजि अवगुण बारी, और निज जस जगत कीन उजियारी, कि कहत भरत गुणशील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मग्न रघुराऊ। यानी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बताने लगते हैं, क्या बताते हैं कि भारत होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो कि भारत होई न राज मधु, भरत को यदि ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए, है ना। भरत को यदि विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, यदि भरत जी को ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर जी का पद भी मिल जाए तो उसे राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता है ना। अकबों की काजी सी किरण क्षीर सिंधु बिनसाई। भारत के लिए राज सत्ता तो उसी तरह से है जैसे कबों की काजी सी किरण, जैसे क्षीर सागर में, क्षीर सिंधु माने क्षीर सागर, क्षीर माने दूध के सागर, भगवान विष्णु दूध के सागर में, क्षीर सागर में निवास करते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे क्षीर सागर में सीकरण माने थोड़ा सा खट्टा पदार्थ, काजी सीकरण माने थोड़ा सा खट्टा पदार्थ यह डाल दिया जाए तो उस क्षीर सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप जानते हो कि थोड़ा सा दूध हो और उसमें थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल दिया जाए तो वह दूध फट करके क्या हो जाता है, दही बनता है और भी जो भी है पनीर बना दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अरे दूध का पूरा सागर ही क्यों न, क्षीर सागर हो और उसमें थोड़ा सा खट्टा पदार्थ ले जाकर के एक बूंद डाल दिया जाए तो क्या वह क्षीर सागर मतलब गुड़ विहीन हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी भारत जी के लिए राज सत्ता उसी खट्टे पदार्थ की ही तरह है और भारत जी उस क्षीर सागर की तरह है। समझ में आई बात? आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाए, मतलब जो ना संभव वो भी संभव हो जाए, लेकिन भारत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। ये बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तिमिर तरुण तरुण ही मकु गिलई और गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि चाहे घोर अंधकार, तिमिर माने घोर अंधकार, तरन ही मकु गिलई, प्रचंड दोपहरी को, प्रचंड धूप को क्या करे, निगल जाए, है ना, निगल जाए यानी मिल जाए, मक मिलई उसमें मिल जाए। और गगन मगन मक मेघ मिलई, चाहे आकाश बादल में मिल जाए, आकाश में तो बादल उड़ता है ना, लेकिन वहाँ कह रहे हैं असंभव वाली बात कि चाहे आकाश बादल में मिल जाए, मक मेघ ही मिलई, मेघ माने बादल यानी गगन माने आकाश, चाहे आकाश किस में मिल जाए, बादल में मिल जाए। गोपद जल बूढ़ घट जोनी और सहज क्षमा बर छाड़ छोनी। और क्या करें, चाहे गाय के खुर में, गाय के खुर के थोड़े से जल में, गोपद माने गाय के खुर के थोड़े से जल में, घट जोनी जल में अगस्त ऋषि डूब जाए और सहज क्षमा बरुछाड़ छोली। और चाहे धरती अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे और मसक फूक मकमेरु उड़ाई अहोय नृप मधु भरता ही भाई। चाहे मच्छर के फूंकने से, मसक माने मच्छर, चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए। असंभव की बात किया जा रहा है कि चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए और
कि हो नृप मधु भारत है भाई, परंतु भारत जैसे भाई को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता है। कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, अचु सुच सुबंध नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण सुनो, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारे और पिता की शपथ लेकर के कहता हूँ कि सुच सुबंध नहीं भरत समाना, कि सच्चा पवित्र हृदय वाला भारत के समान कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। कि सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई रघुवंश मिलई रचई पर पंच विधाता। कह रहे हैं कि सगुन खीर अवगुण जलताता। क्या कह रहे हैं कि भारत तो सगुन खीर है ना, यानी अवगुण जलताता, अमिलय रचय पर पंच विधाता। कि भारत हंस रविवंश तड़ागा, और जन्म कीन गुण दोष विभागा। कि भारत ने सूर्यरूपी तालाब में, सूर्यवंश रूपी तालाब में, भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में, तड़ागा माने तालाब में जन्म ले करके गुण दोष को अलग कर दिया है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सगुन खीर अवगुण जलुताता, और मिलई रचई पर पंच विधाता। कि भारत के मतलब सगुन खीर यानी गुड़, दूध के गुड़ को लेकर के और जल के अवगुण को लेकर के उसे ब्रह्मा ने बनाया है। मिलय रचय पर पंच विधाता, उसे ब्रह्मा ने बनाया है। और भरत रूपी हंस ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में जन्म ले करके उस गुण दोष को अलग कर दिया है ना। हंस ही ऐसा होता है जो दूध से पानी अलग कर देता है। कहते नहीं कि अरे दूध का दूध, पानी अलग कर देगा, तो वही चीज़ भारत है। तो गाहि गुण पै तजि अवगुण भारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। और क्या कह रहे हैं कि गाहि गुण पै तजि अवगुण भारी। कि भारत रूपी हंस ने उस गुण रूपी दूध को पी करके अवगुण रूपी जल को छोड़ करके निज जस जगत की न उजियारी, अपने यश से संसार भर में प्रसिद्धि पाई है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो भरत जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते हुए उनके प्रेम रूपी सागर में डूबते हुए भगवान श्री राम मगन रहते हैं। इतना मगन रहते हैं कि ऐसा मेरा भारत है ना। जैसे इतनी बातें और हो रही हैं तो आगे क्या हो रहा है कि सुनि रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेत, और सकल सराहत राम सुप्रभु को कृपा निकेत। और क्या हो रहा है कि सुनि रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेत, और सकल सराहत राम सुप्रभु को कृपा निकेत। कि श्री राम की बाणी को सुनकर, श्री राम की बाणी को सुनकर विबुध देख भरत पर हेत, कि भरत के ऊपर प्रसन्नता को देख करके सकल सराहत राम, सो सभी लोग राम की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु कृपा के धाम प्रभु श्री राम के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कहते हैं, तब क्या कहते हैं कि
प्रभु श्री राम फिर आगे क्या किस तरह से क्या कर रहे हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरि धरन धरत को। कह रहे हैं कि यदि भरत का जन्म ना इस संसार में ना हुआ होता तो सकल धर्म धुरि धरन धरत को, तो समस्त धर्म की धुरी को कौन धारण करता, तो समस्त धर्म की धुरी को कौन धारण करता। कि कब कुल अगम भरत गुण गाथा ओ जाने तुम बिन रघुनाथा। कवि कुल ने कवियों के समूह को भरत की गुण गाथा उसी प्रकार से अगम्य है। ओ जाने तुम बिन रघुनाथा, श्री राम के अलावा उनके बारे में और कोई दूसरा नहीं जान सकता। कि लखन राम सिय सुन, लखन राम सिय सुन सुरबानी अति सुख लहो न जाई बखानी। तब लक्ष्मण राम सीता ये सभी देवताओं की बाणी को सुनकर अति सुख लहो न जाई बखानी, अत्यंत सुख का अनुभव करने लगते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। इधर भरत जी सभी के साथ स्नान करते हैं और मंदाकिनी पुनीत नहाए, यानी मंदाकिनी नदी में पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। और सरित समीप राख सब लोगा माग मात गुरु सचिवनी होगा। नदी के पास भरत जी सभी लोगों को रोक कर माग मात गुरु सचिवनी होगा, माता गुरु वशिष्ठ और सचिव यानी सुमन से क्या करते हैं, आज्ञा मांगते हैं। मांगकर चले भरत जहसिए रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ, छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ श्री राम सीता और लक्ष्मण जी जहाँ हैं वहाँ मिलने के लिए चल देते हैं। समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही और करत कुतर्क कोटि मन माही। और क्या हो रहा है, भरत जी जब रास्ते में जा रहे हैं तो अपनी माता के द्वारा किए गए कर्तव्य को याद करते हैं और संकुचित होते हैं। करत कुतर्क कोटि मन माही, वो मन ही मन करोड़ों तर्क कुतर्क कर रहे हैं। कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ उठ जन जनत जाहि ठिठाहु। मन ही मन तर्क वितर्क कर रहे हैं कि कहीं राम लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुन करके, भरत का नाम सुन करके उठ जन अनत जाए तजठाऊ, उस स्थान को छोड़कर और कहीं ना चले जाएं। कि अरे अरे वह कैकेयी एक बेटुआ आवत बा, वही कैकेयी का लाडला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत का नाम सुनते ही वह सब उस स्थान को छोड़कर चले जाएं। तो ये भरत जी मन ही मन क्या कर रहे हैं, बहुत तर्क कुतर्क कर रहे हैं। इस तरह से भरत जी का स्वभाव के बारे में वर्णन करना कोई मतलब सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तो आइए आप हम लोग जो है इसको आप रीड कर लीजिएगा, है ना। और अगर लिखना है तो इसमें से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि भारत ही न होई राजमद वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ही न होई राजमद से लेकर मगन रघुराऊ तक ये आपको लिखना है। इसमें क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन बना करके अपने अनुसार लिख दीजिएगा, हाँ, अपने अनुसार उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। अब उसमें आप जैसे पहला क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आप दे दीजिए कि श्री रामचंद्र जी किसके बारे में कह रहे हैं
कि उसे राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता है ना। श्री रामचंद्र जी किसके बारे में कह रहे हैं कि उसे राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता है, तो उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि थोड़ा सा खट्टा पदार्थ भारत जी के किस रूप में माना गया है। यानी भारत जी के राज सत्ता का अहंकार के रूप में माना गया है कि अगर थोड़ा सा खट्टा पदार्थ दूध को फाड़ सकता है, रद्द कर सकता है, तो वो थोड़ा सा अगर राज सत्ता का अहंकार भारत को भी जो है विचलित कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा खट्टा पदार्थ ना तो क्षीर सिंधु को रद्द कर सकता है, तो भारत को राज सत्ता का अहंकार भी रद्द नहीं कर सकता है। यही चीज़ें हैं। ठीक, अगला है तीसरा प्रश्न है कि मच्छर के फूंकने से कौन सा असंभव कार्य हो सकता है। मच्छर के फूंकने से कौन सा असंभव कार्य हो सकता है, तो इसको आप बताइएगा। मतलब सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, तो ये यहाँ पर असंभव कार्य वही है। अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबों की काजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनुसाई। यही दोहा आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसी की व्याख्या आपको लिखना है केवल। बाकी पाठ का नाम, कवि का नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।